यहाँ ये वो स्थली है जहाँ बाबा की परीक्षा हुई। वाले श्रद्धालु हैं वो किस हिसाब से किस विधि विधान से पूजा करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि श्याम जी को 3 बाणधारी करते हैं, तीनों पत्तों में एक ही जगह और एक ही शेप का सुराग। जैसे श्याम जी जाते हैं, लोगों को ये पता है कि एकादशी की रात जगती है, क्यों जगती है किसी को नहीं पता। उसको घोड़े के भागने के बाद कभी सुनाई देती है शिला की शिला में। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि श्याम कुंड में जमीन से ही पानी आता है, डालना नहीं पड़ता। आज हम पहुंचे हैं बीड़ बबरान धाम हिसार। भारतवर्ष के 3 श्याम मंदिरों में से एक बीड़ बबरान धाम। इसकी मान्यता और इसके इतिहास के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएं। पुजारी जी नमस्कार। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। पुजारी जी हम जानना चाहेंगे इस बीड़ बबरान क्यों कहते हैं। देखो, किसी भी आप तीर्थ स्थान पे जाएंगे, किसी भी आप भगवान के किसी भी स्थल पे जाएंगे, तो उस स्थल का जो शक्ति पीठ कहलाते हैं, तो उस स्थल का नाम उस देवता से जुड़ा मिलता है जी। तो जैसे यहाँ का नाम है बीड़ बबरान, तो बीहड़ का मतलब, बीहड़ शब्द है वैसे जंगल। हाँ, जंगल। ये विपरीत रूप, जैसे हम अपनी सहूलियत के अनुसार शब्द को मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वैसे ही बीहड़ से बीड़ हो गया। बीहड़ का मतलब होता है जंगल, और बबरान बर्बरीक से, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम बीड़ बबरान है। वो बाबा के नाम, पहले नाम बाबा का बर्बरीक था, तो इसलिए इस जगह का नाम बीड़ बबरान। यहाँ की जो ये बीड़ बबरान जगह है इसका इतिहास क्या है। इसका इतिहास है कि यहाँ बर्बरीक यानी श्याम जी, यहाँ एक रात का विश्राम है श्याम जी का जी। यानी मंगसिर सुदी एकादशी को महाभारत के समय कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप बनाकर जब बर्बरीक युद्ध में जा रहे थे, रोक लिया। उनसे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि उस समय बर्बरीक की उम्र 13 से 14 साल के लगभग थी। रोक लिया गया तो बर्बरीक ने कहा कि बर्बरीक मेरा नाम है, पांडव कुल का लाल, भीमसेन मेरे पिता है, हेलवती मेरी मात। अब ये कहा गया तो बोले कहाँ जा रहा है, बोले महाभारत के युद्ध में। क्या करेगा, बोले युद्ध देखने जा रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो युद्ध लड़ूंगा। तो वो ब्राह्मण, जो कृष्ण जी जो ब्राह्मण रूप में थे, वो हंस पड़ते हैं इतना सुनकर कि तू 13-14 साल का बच्चा क्या युद्ध लड़ेगा, तेरे पास तो 3 तीर है, 3 तीरों से क्या होगा, वहां तो 11 अक्षौणी सेना है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, द्रोण है। तो वो कहता देखो पंडित जी महाराज, आप उपवास तो करो मत मेरी शक्ति का, आप चाहो तो परीक्षा ले लो कि हार चंदन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी। तो वो ब्राह्मण कहता है कि हाँ ठीक है, आप परीक्षा दो। तो ब्राह्मण देवता जब चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो पीपल का पेड़ दिखाई देता है। ये जो मंदिर के पीछे जो पीपल का पेड़ है, ये वही पेड़ है। ये वही पेड़ है। हाँ, तो कहते हैं वो ब्राह्मण देवता के अगर तेरा एक बाण इस सारे पीपल के पत्तों को बीन देगा जी, तो तू युद्ध में जा सकता है, नहीं तो तुझे अपने घर जाना होगा। बर्बरीक कहता ठीक है। बर्बरीक जैसे हाथ बंद करके बाण का संधान करता है, मंत्रोच्चारण भगवान शंकर को याद करता है। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, वो ब्राह्मण क्या करता है, एक पत्ता तोड़ता अपने पाँव के नीचे दबा लेता है। ये देखता हूँ कि जब बाण का संधान हुआ तो ये पत्ता इस पेड़ में था, अब आगे आगे बर्बरीक का बाण इस पत्ते को नहीं छेदेगा, ये परीक्षा में विफल हो जाएगा, मैं इसको घर भेज दूंगा। लेकिन जैसे बर्बरीक का बाण सारे पत्तों को बीनता हुआ 7 लोग ऊपर और 14 भवन नीचे घूम के जब उस ब्राह्मण के पैर के पास आता है, वो बर्बरीक हाथ पकड़ के खींच लेते हैं कि महाराज पैर हटा लो, नहीं तो पैर में छेद करते। ठीक है जी। यहाँ ये वो स्थली है जहाँ बाबा की परीक्षा हुई। यानी बर्बरीक ने एक रात का विश्राम किया परीक्षा देने के बाद। बर्बरीक ने कहा कि साधारण ब्राह्मण मेरी परीक्षा नहीं ले सकता जी, अब अपना असली रूप दिखाओ। तब उस ब्राह्मण रूप से बर्बरीक ने विष्णु अवतार के यानी विष्णु रूप के, विराट रूप के दर्शन किए। मंगसिर सुदी एकादशी, यहाँ की वजह से ही बाबा की एकादशी की रात जगाई जाती है, क्योंकि लोग जैसे श्याम जी जाते हैं, लोगों को ये पता है कि एकादशी की रात जगती है, क्यों जगती है किसी को नहीं पता। जब विराट रूप के दर्शन किए उसके बाद बर्बरीक सारी रात नहीं सोया, भजन कीर्तन में लगा रहा। जो सांवला रूप अमावस्या को दर्शन करते हैं बाबा का, वो भी यहाँ से ही मिला। विराट रूप के दर्शन करते समय बर्बरीक से कहा गया कि बोल बर्बरीक क्या चाहिए। तो बर्बरीक कहता है मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास हर एक चीज है। क्या वीर को किस चीज की जरूरत है, बोले बलियों में बलवान, तो मेरे पिता भीमसेन की वजह से मैं पिता बोल रहा हूँ जी, दादा नहीं बोल, पिता भीमसेन की वजह से। दिग्विजय का वरदान मुझे भगवान शंकर ने दे रखा है, और ज्ञान मेरे पास मेरे गुरु नारद जी ने मुझे दिया हुआ है, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर भी कहते हैं कि मांग, तो वो कहता है कि श्याम रूप दे दो मुझको, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप जो है वो श्यामला है, श्यामला मेघवर्ण।
जी। तो कहता है कि श्याम रूप दे दो मुझको, ये रूप मेरे मन भाया है, तुम जैसा मर्जी रूप धरो वह जब तुम्हारी माया है। बोले और मांग, तो बोले और एक चीज और मांगता हूँ कि मैं कभी दरबार आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा, आप मेरे दर्शन, मुझे दर्शन देने के लिए आप मेरे दरबार आए। तो ये एकादशी की रात को यहाँ एक विश्राम स्थली यही थी हाँ, बीड़ बबरान इसलिए में। एकादशी को यहाँ सारी रात का कीर्तन होता है, रात को 9 बजे से सुबह 4 बजे तक, हर एकादशी को शुक्ल पक्ष की। तो इस मंदिर का इतिहास क्या कितना पुराना है ये? देखो मंदिर की मान्यता तो जैसा मैंने बताया महाभारत कालीन है। जी। इस पेड़ के पत्ते आज भी आते हैं, साबुत आने के बाद जैसे उनमें ये छेद जो हो जाता खंडहर है, ये जो पेड़ खोखर हुआ है, सूखा है। ये हुआ देखो पेड़ है। सूखा हुआ है जी, ये किसी समय में हरा होता था पेड़, आज भी हरा तो है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये सेम की जमीन है, जी। उसकी जड़ें गल गई। उस समय जिस मंदिर प्रांगण में आज हम बैठे हैं, मंदिर प्रांगण गवर्नमेंट के अंडर हुआ करता था, मतलब गवर्नमेंट की जमीन पर था। ठीक है। पिछले साल श्याम भक्तों के सहयोग से हमने इस जमीन को 50 साल पुराना जो मंदिर का केस जो फाइल चल रही थी उसको जीत लिया है, और ये मंदिर की जमीन श्याम भक्तों के सहयोग से मंदिर को मिल गई। अच्छा। तो यानी कि अब अभी ये मंदिर की जमीन है। हाँ जी, मंदिर की पहले जमीन हो गई। सरकारी जमीन। पहले सरकारी जमीन थी तो उसका रख रखाव नहीं हो पाया, जी। तो जड़ें गलने के कारण प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया। अब इसी की डाली है, इसके बराबर तो में चल इसके रही है, बराबर में जो छोटे छोटे पेड़ और उगे हुए हैं पीपल छोटे के। इसी की डाली है वो, अच्छा अच्छा। अलग नहीं है। अलग नहीं है, इसी की जड़ों से निकल के वो जी, कोपल वगैरह। और वो ये उत्सव कब कब मनाया जाता है, किस दिन यहाँ भारी यहाँ मेला लगता जैसे है? बाबा प्रकट हुए, जी। यहाँ स्वयं भू प्रकट है जो श्याम जी है। जी। मेरे दादाजी पंडित राम गोपाल जी शर्मा ने 11/3/1973 फागुन शुक्ल सप्तमी के दिन हाँ जी। ये शीश यहाँ से प्रकट किया था। अच्छा। ये स्वयं भू शीश है, किसी कारीगर का बनाया हुआ नहीं। तो पहला उत्सव होता है यहाँ बसंत पंचमी को, ठीक है। जिस दिन बाबा को बसंती वस्त्र चेंज होता है, हम्म। और वो बसंती वस्त्र फिर भक्तों में वितरित किया और जाता वो एक बागा नाम से है। जी, वस्त्र देते हैं जो धागा बागा करते बोलते हैं जो ऊपर बाबा पोशाक पहनते हैं, नीचे होता है अच्छा। बसंती बागा। अच्छा। बसंती वस्त्र वो पूरा साल भर में एक बार चेंज होता है। उसकी महिमा है कि जैसे किसी बांझ औरत को संतान ना हो, तो उसको अगर वो गले में धारण करे सच्चे मन से, बाबा पर विश्वास रख के, तो उसकी 9 महीने जोगी में डाला जाता है। किसी के घर में कोई और परेशानी हो तो वो परेशानी दूर हो जाती है। तो उसके घर में ले जाने के बाद उसको कहाँ रखना चाहिए, पूजा उसकी कोई पाठ, पूजा पाठ भी करनी चाहिए ये उसकी? पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए, साफ शुद्ध तरीके से उसको रखना चाहिए जी, किसी प्रकार के जूठे हाथ ना लगे। तो यहाँ थोड़ी। दूसरा उत्सव यहाँ मनाया जाता है जी फागुन का। जी। फागुन का उत्सव यहाँ एकम को शुरू होता है और सप्तमी को समापन होता है। वैसे फागुन का पूरा महीना उत्सव में रहता है यहाँ, और विशेष उत्सव जो धाम का उत्सव है वो एकम से लेकर और सप्तमी तक 7 दिन का चलता है। उसके बाद तीसरा उत्सव मनाया जाता है जेठ की एकादशी। जेठ की जेठ एकादशी की को। एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी बोलते हैं, हम्म। उस एकादशी पे यहाँ एकम से लेके और 10वीं तक 11 दिन हाथ पे जोत लगाई जाती है। अच्छा। मेरे बाबूजी हैं मान श्री विनोद शर्मा, उनके द्वारा ये जोत लगाई जाती है हाथ पे। उस जोत को लगाने का उद्देश्य एक ही होता है, जो भी भक्त यहाँ धाम पे आए उनकी मनोकामना बाबा पूरी करे, जी। बाबा की तपोबली बढ़ी रहे, इसलिए वो जोत लगाई जाती है। तीसरा उत्सव होता है जन्माष्टमी का। जी। फिर उसके बाद उत्सव होता है दिवाली, और फिर देव उठनी 11, इसी तरह बाबा के हर मतलब जो जो जितने हमारे त्योहार है सब मनाए जाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर पे ये कुंड है श्याम कुंड, इसका क्या मतलब है? श्याम कुंड जो है यहाँ, मतलब गांव में जमींदार रहते हैं भरत सिंह जी, अच्छा। तो उनका कोई 20 30 40 किले का झगड़ा चल रहा था जी। उस टाइम ही झगड़ा था। तो बाबा को मंदिर में आके कह गए, बाबा हमारा कल तारीख है और कल हमारा फैसला हमारे हाथ में हो जाए, तो जितनी जमीन आप आदेश करोगे उतनी जमीन हम दान में दे देंगे। अच्छा। तो अगली तारीख पे बाबा ने उनके हक में उनका फैसला कर दिया, और उन्होंने आगे कहा कि हमने ऐसे ऐसे मांगी थी, तो बाबा का आदेश लो भी, क्या आदेश है? तो आदेश लिया गया, तो बाबा का आदेश था कि आधा किला जमीन इनसे दान में ले ली जाए। तो आधा किला जमीन उन्होंने दे रखी है, वहीं पे श्याम कुंड बनाया हुआ है। अच्छा। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि श्याम कुंड में जमीन से ही पानी आता है, डालना नहीं, इसमें पानी डालने की जरूरत? डालने की जरूरत नहीं है, जमीन से ही पानी आता है। पहले भी उसमें पानी आता था? नहीं, पहले तो खेत की जमीन, खेत की जमीन थी, जब उसको श्याम कुंड का रूप किया गया तो उसमें जमीन से ही पानी आ गया। अब तब से उसके अंदर तब नीचे से से अपने आप। तो ये श्रद्धालु जो आते हैं, भक्तजन जो आते हैं, उसमें स्नान करते हैं? उसमें स्नान करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, मुंह हाथ धो के फिर दर्शन के लिए दरबार। तो वो पानी कभी गंदा नहीं होता? पानी कमी नहीं। तो पुजारी जी, इसमें जो ये पीपल का पेड़ है, इसके नीचे एक शिला रखी हुई है जिसके ऊपर कुछ निशान है, वो किस चीज़ के निशान? कुछ निशान नहीं है जी, पीछे शिवालय है, शिवालय के पास में शिला है, उसमें घोड़े के पाँव का निशान। अच्छा। तो मान्यता है
जो हमने बचपन से सुना है कि ये ये जो शिला है ये यहाँ से 2.5-4 किलोमीटर दूर जंगल में थी। अच्छा। तो बाबा का आदेश था कि वहाँ मेरी शिला है, उस शिला को लेके आओ। तो जैसे बचपन से पुराने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि वो शिला है जिसमें घोड़े के बाबा के, जब बाबा यहाँ आए यानी बर्बरीक जब यहाँ आए तो बर्बरीक के घोड़े के पहला पाँव जो उस धरती पे पड़ा, जी। उस पाँव का निशान आज भी शिला पे है। हाँ, उस शिला पे एक रखा हुआ है घोड़े के पाँव एक का खासियत है, आज भी उसको घोड़े के भागने के बाद कभी भी सुनाई देती है शिला की। हाँ शिला में। जैसे कोई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए गया जी। तो उसको महसूस होता है कि इसका घोड़ा भाग रहा है, क्योंकि श्याम जी को 3 बाणधारी करते हैं, तीनों पत्तों में एक ही जगह और एक ही शेप का सुराग। ये भी 35-40 साल पुराने पत्ते हैं छोटे। ये सबसे पुराना पत्ता 51 साल पुराना है। इससे बड़ा पत्ता ना तो हुआ और ना होगा। ये इसी पीपल के पेड़ के इसी पीपल के पेड़ है। महंत जी नमस्कार। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। तो पुजारी जी ये बताइए कि यहाँ जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो किस हिसाब से, किस विधि विधान से पूजा करें ताकि उनकी मनोकामना पूर्ण हो? बाबा शाम जी परिक्रमा लगती है जी 108 जी। डेली की जी। शाम चालीसा के 7 बार, 21 बार, 51 बार, 11 बार पाठ करने पड़ते हैं। जैसी मनोकामना है उसी के हिसाब से बता दिया जाता है जी। नारियल बनता है, बाबा की अर्जी लगती है। तो ये हर दिन आए या कोई विशेष दिन है? 11, 12, अमावस, शनिवार, मंगलवार, एतवार छोड़ के। अच्छा। एतवार को सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, ना कोई अर्जी लगेगी जी। ना नारियल बंधेगा, पैसा आपकी मर्जी है, कुछ चढ़ाओ। ठीक है। किसी बारे में पूछना हो तो वो भी 2 से 4 बजे तक का टाइम दिन में। दिन में। तो ये रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन यहाँ तो हाँ जी हाँ साहब, बाकी सभी दिन बाबा दरबार खुला रहता है। दरबार खुलता है सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक, जी। और 4 बजे से रात के 8:30 बजे तक। ठीक। 11 से 12 चांदनी अंधेरी सारा दिन खुला रहेगा, अमावस को सारा दिन खुला रहेगा। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या चीज़ निषेध है, किस चीज़ का वर्जित है? कोई शराब, लहसुन, प्याज ये यहाँ बिल्कुल? बिल्कुल भी नहीं। जी। तो महंत जी इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री श्री श्याम। श्याम।